Hello students, now we are going to take today present perfect tense. हम लोगों ने अभी दो टेंसेस पढ़ लिए हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. अभी हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. व्हाट इज द परफेक्ट? एज द नेम वी कैन अंडरस्टैंड दैट द परफेक्ट मीन्स जहाँ पे काम पूरा हो चुका है, परफेक्शन हो चुका है. काम को पूरा होना परफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर से वो जा चुका है, वो खा चुका है, वो गा चुका है, वो नहा चुका है, यानी चुका है, चुकी है. जैसे हिंदी में एक होता है कि इसका हिंदी की जो सेंटेंसेस होते हैं उसको पहचाने कैसे, तो चुका है मतलब काम हो चुका है. चुका है हिंदी में क्या होता है? चुका है, चुके हैं, वे जा चुके हैं. ये चीज है जिस सेंटेंस के अंत में आता है. एक सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन होता है कि हिंदी के सेंटेंसेस में अगर लास्ट में आते हैं वो जा चुका है, वो खा चुका है, वे गा चुके हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस का मतलब है कि परफेक्ट टेंस हो गया, वहां पर काम पूरा हो गया. परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं हम लोग? एक सिंपल सी चीज है कि हम लोग इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हैव और हैज का. हैव एंड हैज, ये दो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. और जब भी हम हैव और हैज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे, तो इसका जो वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो भी आपका, जैसे गो है, गो वेंट गॉन हो जाएगा, सिंग sang संग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. इसका मतलब है कि प्ले प्लेड प्लेड हो जाएगा. तो ही हैज प्लेड, हैज का यूज वहां पे होता है जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ हैज का यूज होता है. एक सिंपल सी बात है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होगा. बाकी सभी सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन के जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में हैव का यूज होगा. जैसे आई हैव taken my food. I have taken my food. ठीक, मैं अपना खाना खा चुका हूं. I have taken my food. तो यहां पर I have के बाद take का take to taken, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो? taken हुआ. तो I have taken my food, यहां पर हो गया I have taken my food. have का यूज हुआ, take का taken हो गया. तो सो सिंपल सेंटेंस है, आई हैव टेकन माई फूड, ही हैज प्लेड क्रिकेट. उसने वो क्रिकेट खेल चुका है. ही हैज प्लेड क्रिकेट. अभी यहां पर हम लोग अगर इसको, ये तो सिंपल सेंटेंस हुआ, ये हुआ आपका सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस इसमें हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस हुआ कि सब्जेक्ट का यूज किया गया, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हुआ, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट हुआ. अब आप क्या करेंगे? आई हैव, अगर आपको नेगेटिव बनाना है इसको तो क्या करेंगे? आई हैव नॉट टेकन माई फूड. आई हैव के बाद नॉट का यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव. आई हैव नॉट टेकन my food. I have not taken my food, नेगेटिव हो गया, have के बाद not का यूज हुआ, ये नेगेटिव हो गया आपका. ठीक, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा इसका? have को पहले यूज करेंगे, have I taken my food. Have I taken my food, क्या मैं अपना खाना खा चुका हूं? तो यहां पर अगर have है, have के पहले भी अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे why, यहां पे हो जाएगा why have I taken my food. यहां पर क्वेश्चन मार्क रहेगा. जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे क्वेश्चन मार्क लास्ट के सेंटेंस में हो जाएगा. एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस we will use a question mark.
So in the perfect tense, what we are doing, it means work has been already completed in this sense, and we use have and has in the present perfect tense. When we are using have and has as a helping verb, then verb will become in its third form, and we will use the third form of the verb in this sentence. Just like I have taken my food. Here I is the subject, have is the helping verb used here, and taken is the third form of the verb my food. He has played cricket. These are the simple sentences. In negative sentences, what we are doing, we are adding not after the helping verb, and this is going to become the negative sentence. If you are interested to make it into interrogative sentence, then what you have to do here, you have to put the helping verb before the subject. It means have I taken my food, but we have to add here question mark at the last of the sentence. If any question word is there, WH word is there, and it is necessary and essential to ask the questions why, when, where. If such questions are anyone is going to ask you, then you have to use the WH words or question words, okay, interrogative words they are. So why have I taken my food? मैंने अपना खाना क्यों लिया, क्यों खाया? तो यहाँ पर हो जाएगा. अगर इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है, why have I not का यूज हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से ये हो गया आपका परफेक्ट. जितने भी मैं टेंसेस बताए हैं, आप सभी लोग इन चीजों को लिख लीजिए. लिखने के बाद, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, यू हैव टू मेक प्रैक्टिस इन स्पीकिंग. when you will make it practice of the speaking every day. If no one is there in front of you to speak or to understand English, you speak yourself. Whatever you're thinking now, you think yourself in English only, because you want to improve your English language. For improving English language or any subject you want to improve now, this is very important that you have to make these things in practice. Good Hindi, good English, any subject you want to, mathematics, science, social studies, any subject if you want to make good, it means you have to make practice of these things. You know, self-study is the most powerful weapon for the students. If you are doing self-study at home, whatever things your teachers are teaching in the classroom or here on this platform, I am teaching you people, I am telling you something here. And if you are going to practice these things yourself, then you will improve yourself. Only you can help yourself. No other person can help yourself. Only you can help yourself. If you are making practice, if you are self-studying, if in your textbook, in mathematics, in science, in social studies, in English, what sentences they have used there to narrate a story, to narrate anything, they are using the sentences, words they are using. You try to learn the words, the spellings and the formation of the words, sentences, how they have made the sentences. So these things you have to use in your practice. Then you can do better. Okay? So take care of yourself, stay at home only, and do better for your studies. And self-study is the most powerful weapon for the students. Okay? Take care, work hard.